हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एंड सारा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने ये सुना कि समृद्धि के लाख बार मनाने के बावजूद भी सारा मैरिज में आने के लिए नहीं मान रही होती कि तभी समृद्धि के फ़ोन पे उनकी प्रिय भाभी अनन्या की कॉल आती है। तो सारा उनके साथ बात करती हैं। तो इस बातचीत के दौरान अनन्या उन्हें मैरिज में आने के लिए मना लेती हैं। सारा अपने कपड़े उठाती है अपने वार्डरोब से और अपने वॉशरूम में चले जाती हैं फ्रेश होने के लिए। तो पीछे से समृद्धि ये सोच रही होती है कि हाश यार, शुक्र है ये मैरिज में आने के लिए मानी तो सही यार। पता नहीं अगर अनन्या ना कॉल करती तो क्या होता। बट फिर वो सोचती है कि यार अगर अनन्या है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी, कम से कम उसकी तो बातें मानती है ना, इतना ही बहुत है। तो वो यही सब सोच रही होती है कि तभी सारा के रूम में कोई एंटर होता है और समृद्धि को बोलते हैं कि समृद्धि बेटा तुम यहाँ। तो जी हाँ, वो सारा की मॉम होती हैं जो कि उनके रूम में आई होती हैं। तो समृद्धि बोलती कि जी आंटी। कहती कि बेटा क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह कहीं पे जाना है क्या तुम लोगों को। कहते कि जी आंटी, वो अनन्या की सिस्टर की मैरिज है ना, बस वहीं पे। तो आंटी बोलती कि ठीक है, अच्छी बात है। तो कहती कि सारा मान गई थी जाने के लिए। तो समृद्धि हंसने लगती है और कहती है कि आंटी, जब तक इसको 3rd डिग्री टॉर्चर ना दिया जाए तब तक ये मान सकती है क्या। तो आंटी हंसने लग जाती है और कहती है कि बेटा तुम लोगों का भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बस अनन्या से बात करवाई, फिर अनन्या ने अपने तरीके से इसे हैंडल कर लिया। तो आंटी बोलते हैं कि बेटा जब तक तुम दोनों हो ना, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई भी। लेकिन कभी कभार सोचती हूँ कि अगर तुम लोग कहीं इधर उधर हो तो इसको कंट्रोल करना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। इसे कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। इसके पापा को तो तुम ऑलरेडी ही जानती हो। तो समृद्धि बोलती कि जी आंटी। तो इतने में ही फ्रेश वगैरह होने के बाद वहाँ सारा भी आ जाती हैं और अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग विश करती हैं और उन्हें ज़ोर से हग करती हैं और कहती हैं कि मम्मा आप भी चलो ना मैरिज में हमारे साथ। तो उनकी मम्मा बोलती कि बेटा मेरा जाना वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करो आप जाओ। तो सारा बोलती कि आपका जाना पॉसिबल नहीं है, ये आपको कोई जाने ही नहीं दे रहा। तो उनकी मॉम बोलती है कि क्या मतलब तुम्हारा। तो सारा बोलती कि मम्मा मेरा मतलब आप अच्छी तरह से जानती हो। तो उनकी मम्मा बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं सोचती तुम, मतलब कुछ भी सोचना है तुम्हें। तो समृद्धि जब देखती है कि माहौल थोड़ा गर्म होने की दिशा में है तो वो टॉपिक को चेंज कर देती है और कहती है कि यार तू यहाँ बातों में लग गई और हमें वहाँ पहुँचना भी है। तुझे पता नहीं है अनन्या की एक बार फिर से कॉल आ चुकी है। तो मतलब भाई सारा की तो टेंशन टाइट हो जाती है कि मतलब भाभी का एक बार और कॉल आ चुका है। तो कहती कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बस हो ही रही हूँ रेडी। तो आंटी बोलती कि बेटा फिर तुम लोग क्या शाम तक वापस आओगे। कहते कि नहीं आंटी, हम लोग वहीं रहेंगे 1-2 दिन तक, क्योंकि वैसे भी जहाँ मैरिज है वो जगह भी यहाँ से काफ़ी दूर है। तो एक ही दिन में इतना अप डाउन करना इतने सफ़र के बाद फिर मुश्किल हो जाएगा ना।
तो आंटी बोलती है कि ओके बेटा, लेकिन ध्यान से जाना, और तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ मैं? तो सारा अपनी मम्मा के पास आती हैं, उन्हें हग करती हैं और कहती है कि मम्मा डोंट वरी, हम रास्ते से कुछ खा लेंगे, ठीक है? और वैसे भी रास्ते में बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट्स आते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग खा लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो और आप अपना ध्यान रखना। तो आंटी बोलती है कि तुम पहुँचकर मुझे कॉल कर देना। देखो, अब बोल रही हूँ, मुझे बार बार ना कहना पड़े, भूल मत जाना, मुझे कॉल कर देना, नहीं तो मुझे टेंशन होती रहेगी कि पता नहीं पहुँचे या नहीं पहुँचे हो। समृद्धि, इसका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी है, कॉल करनी है। एंड सारा इधर देखो मेरी तरफ। तो सारा मम्मा की तरफ देखती है और कहती कि जी मम्मा, तो कोई लड़ाई नहीं, नो फाइट्स, ओके? तो सारा बोलती कि यार मम्मा, झगड़ने थोड़ी ना जा रही हूँ किसी से, मैरिज एंजॉय करने जा रही हूँ यार। उनकी मम्मा कहती हैं कि गुड। और वहीं दूसरी तरफ हमारी जो आकांक्षा होती है, वो भी डाइनिंग टेबल पे अपने मम्मा पापा के साथ ही बैठी होती हैं, और वो वॉच की तरफ देखती है और कहती कि मम्मा शायद अब मुझे निकलना चाहिए, एक तो जगह भी बहुत दूर है जहाँ पे जाना है, ऊपर से अगर यहीं से लेट होंगी तो मुश्किल हो जाएगा, रात गए पहुँचेंगे वहाँ। तो उनकी मम्मी बोलती कि ओके बेटा, फिर तो निकलो आप लोग। कहते कि ठीक है। तो वो वहाँ से निकलने लगती है कि उसका भाई फिर से बोलने लगता है कि दीदी मुझे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज़ ना, दीदी प्लीज़ मुझे भी ले जाओ ना। तो वो अपने भाई की तरफ घूर के देखती है और कहती कि तूने कहीं भी नहीं जाना। तो उनकी मम्मा बोलती कि आकांक्षा ले जाने से। तो कहती कि यार मम्मा, आपको तो पता ही है इसका, अब तो बोल रहा है कि दीदी के साथ जाऊंगा, दीदी के साथ जाऊंगा, फिर बाद में वहाँ जाकर बोलेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, यहाँ मेरी एज वाला कोई है ही नहीं। और तू करेगा क्या वहाँ जाके? फिर तू बोर होगा, फिर रात में बोलेगा कि मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, और मैं इतनी दूर से तुझे छोड़ने भी नहीं आ सकती, तो फिर तू रोने लगेगा। तुम उस डरामे से अच्छा है कि तू जा ही ना, यही अच्छा तेरे लिए। लास्ट टाइम मम्मा मैं इसे बुआ जी के यहाँ लेके गई थी, तब भी ऐसी तड़ी मार रहा था कि नहीं नहीं दीदी मैं रुक जाऊंगा वहाँ पे, नहीं नहीं दीदी मैं रुक जाऊंगा। भाई रात में इसने जो रोया है, पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया इसने। नहीं 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 नहीं, तभी से मैंने सोच लिया था कि इसको कभी भी अपने साथ तो कभी भी नहीं लेके जाऊंगी। तो वो कहते कि मम्मा पापा, अगर आपने कहीं घूमने जाना हो तो बेशक आप इसको कहीं भी घुमाने ले जाना, लेकिन मैं इसको कहीं भी नहीं लेके जा रही, एंड दैट्स फाइनल। तो कांशा के पापा बोलते कि हाँ बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बेटी। तो उनकी मम्मा बोलती कि हाँ, आप दोनों को काम ही क्या है, जब देखो तब मेरे इस प्यारे से बच्चे के पीछे पड़े रहते हो, उसे डांटते रहते हो। तो उनके पापा बोलते कि ये प्यारा सा बच्चा नहीं है, ये शैतान बच्चा है, और ये शैतान तुम्हारी वजह से है, और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तभी आकांक्षा बोलती कि हाँ ना मम्मा, आपने इसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, और तू कहीं भी नहीं जा रहा, एंड दैट्स फाइनल, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, और अब इस बारे में मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। वो अपने मम्मा पापा को बाय बोलती हैं, वहाँ से अपनी कार की कीस लेती हैं और निकल जाती हैं। लगभग आधे घंटे की दूरी पे उनकी एक फ्रेंड का घर होता है, वो उस फ्रेंड को अपने साथ पिक करती हैं और वहाँ से सीधा मैरिज के लिए निकल जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारी जो सारा होती हैं, वो भी अब तक रेडी हो चुकी होती हैं। तो ये लोग भी अपने घर से निकलने वाले होते हैं कि तभी एक लेडी उनके सामने आती है और कहती कि मुफ्त का खाने वाली सवारी कहाँ चली आज? अरे वाह, आज तो साथ में फ्रेंड भी है, मतलब आवारा करती पे ही निकले होंगे। वो ऐसे सब बोल रही होती है तो सारा को बेहद ही उन पर गुस्सा आ रहा होता है, और वो उन्हें कुछ कहने वाली होती है कि समृद्धि उनका हाथ जोर से पकड़ लेती हैं और उनकी तरफ देखती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहना, हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं हम लोग चलते हैं। तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने वाले होते हैं कि
वो जो लेडी होती है फिर से कुछ ना कुछ बोलने लगती है, तो सारा पलटती है और बेहद ही गुस्से में उनकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि लुक, तुम ना अपना और अपने बेटे का ध्यान रखा करो, मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी माँ जिंदा है, ठीक है। और ये जो बकवास बातें हैं ना, अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ किया करो, मेरे साथ नहीं। और ये कहकर सारा एंड समृद्धि वहाँ से निकल जाते हैं और वो जो लेडी होती है वो एकदम चिढ़ कर रह जाती है और कहती है कि ये बदतमीज लड़की, मन करता है कि इसका तो गला ही दबा दो। सो गाइस, वो जो लेडी होती है वो और कोई नहीं, सारा की स्टेप मॉम होती है। जी हाँ, जो सारा के पापा होते हैं वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, काफ़ी नामचीन बिजनेसमैन होते हैं। और उनकी 2 वाइफ्स होती हैं, एक वाइफ से उन्हें सारा होती है और दूसरी वाइफ से उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम कि अविनाश होता है। समृद्धि एंड सारा अब तक मेन हाईवे के सेंटर में आ चुके होते हैं, तो पूरे रास्ते के दौरान सारा का मूड बेहद ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो समृद्धि उसे चिल करने के लिए कहती है कि यार छोड़ ना, इग्नोर कर। तो सारा उसे कहती है कि यार कहना आसान होता है, उसे अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता, मुझ पे बीतती है, मुझे पता है कि कैसा फील होता है। तो वो ऐसा बोलकर चुप हो जाती है और कहती है कि कभी कभी तो मन करता है कि खुद को ही खत्म कर लूं। तो समृद्धि बोलती कि थप्पड़ खाएगी तू मुझसे भी और अनन्या से भी, ऐसी बकवास फिर कभी मत करियो। कहती कि हाँ ना, सारी फसाद की जड़ी तो मैं हूँ, दिन रात के टूंट, दिन रात की ताने बासी, ये भी तो मुझे अंदर तक मार रही है। तो समृद्धि साइड में गाड़ी रोकती है और कहती कि पागल हो गई तू, तूने कभी आंटी के बारे में सोचा है कि वो तुझे देख कर जीती हैं, और तू ही अगर तू बस मुझसे बात मत करियो, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है तुझे देख देख कर और तेरी बातें सुन सुन कर। तुझे क्या लगता है, हाँ, तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी है, तेरी जिंदगी पे हम सबका हक है और सबसे ज़्यादा हक तेरी मॉम का है। एंड डोंट फॉरगेट दैट कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ऐसा सब कुछ करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं तो मैं खुद तेरा गला दबा दूंगी और तुझे मार दूंगी और खुद तू फांसी पे लटक जाऊंगी, ठीक है। तो सारा हंसने लगती है और उसे जोर से हक करती है, कहती कि यार आई लव यू, बेस्टी हो तो तेरे जैसी हो वरना ना हो। तो समृद्धि स्माइल करती है और कहती कि यार ऐसी बातें मत बोला कर यार, दिल टूट जाता है मेरा। कहती कि यार ओके, चल अब चलते हैं, बहुत हो गया हंसी मजाक, चलते हैं अब भाभी के पास। वैसे भी तुझे भी बहुत याद आ रही होगी ना भाभी की। तो समृद्धि बोलती कि शट अप, आजकल तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, आजकल मतलब तेरा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। तो सारा बोलती कि नहीं ना, कहाँ हो रहा है मेरा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो ऐसा बोलकर स्माइल करने लगती है। सो गाइस, आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो ओके बाय, टेक केयर गाइस।